Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimut Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 1 of exercise 8b of New Syllabus Mathematics D3, and the same question is included in New Scandi Mathematics book 3 of SAC Students class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल गिवन है जिसमें रेडियस, सेंट्रल एंगल, लेंथ ऑफ वर्क, एरिया और पेरीमीटर के कॉलम बने हुए हैं। और ए पार्ट में स्टूडेंट्स जो गिवन है हमें वो है जी रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो एंगल, सेंट्रल एंगल है वो गिवन है 72 डिग्री। और हमने इसमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ वर्क या अर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, और फिर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, और तीसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है जी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, 2 गिवन है। बाकी सारे क्वेश्चन पार्ट में भी ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स रेडियस और एंगल हमें गिवन है, तो जब हम लेंथ ऑफ वर्क फाइंड करेंगे तो उसका सिंपल सा फार्मूला आप ए में भी करते आए हैं, तो मैं इधर लिखूँगा जी लेंथ ऑफ वर्क ये इक्वल होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल हमें गिवन है 72 डिग्री, डिग्री अब मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि डिग्री से कैंसिल होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से कैंसिल होगा, और बाकी हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं, कैंसिलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 72 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 360, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अर्क हमने फाइंड कर ली है। आगे हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स एंगल की जगह हम लिखेंगे 72/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7, और आर स्केयर है तो रेडियस को मैं 2 टाइम लिख लूँगा, 7 1 जार 7 7 1 जार 7। और अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स 72 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया है 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है जी पेरीमीटर। तो जब हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ वर्क जो हमने फाइंड की है 8.8 प्लस, और रेडियस को हम 2 टाइम प्लस करेंगे क्योंकि मैं फिगर बनाकर बताता हूँ कि ये 2 रेडियस हैं, ये सेक्टर इस तरह बनता है और ये अर्क है। तो ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये हमने फाइंड किया है ये है 8.8। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 22.8 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया है। तो ये इसका ए पार्ट था। अभी मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूँगा। तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है बी पार्ट के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स रेडियस हमें गिवन है 35 मिलीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर, और फिर हमें पेरीमीटर गिवन है जी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये हमें गिवन है 136 मिलीमीटर। और हमने फाइंड करना है एंगल, ये हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ वर्क, ये हमने फाइंड करनी है, और फिर एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ वर्क। तो लेंथ ऑफ वर्क फाइंड करने के लिए पेरीमीटर में से हम 2 टाइम रेडियस जो है वो माइनस कर देंगे। तो मैं इधर लिखूँगा लेंथ ऑफ वर्क ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ सेक्टर
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर माइनस रेडियस और माइनस रेडियस को 2 टाइम माइनस करना है, तो ये आएगा 136 माइनस 35 माइनस 35। तो जब हम 136 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 66 मिलीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ अर्क है। तो इसको मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। 136 माइनस 70 तो ये 66 ही आएगा, लेंथ ऑफ अर्क आ गया। अभी स्टूडेंट्स हम एंगल फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ अर्क का फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ अर्क ये इक्वल होती है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ अर्क हमें गिवन है 66 इज इक्वल टू एंगल हमने फाइंड करना है ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर और आर की जगह हम लिखेंगे 35। तो 5 1 जार 5 7 1 जार 7 और 7 5 जार 35। तो 360 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा 66 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री ओवर 5 2 जार 10 और 10 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 210 इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंगल। तो मैं लिखूँगा अभी 66 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 220। तो ये हमारे पास एंगल आ गया स्टूडेंट्स 108 डिग्री। तो जो एंगल हमने फाइंड करना था सेंट्रल एंगल वो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 108 डिग्री इज इक्वल टू एंगल और सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसको हम थीटा भी कह सकते हैं और एंगल के लिए मैं उसका एंगल का सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ। हमने स्टूडेंट्स इसमें फाइंड कर लिया है जी, लेंथ ऑफ अर्क भी फाइंड कर ली, सेंट्रल एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना स्टूडेंट्स एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो एंगल हमने अभी फाइंड किया है 108/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह मैं लिखूँगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है हमारा 35 तो इसको मैं 2 टाइम लिख लूँगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 1 जार 7 7 5 जार 35। अब हम सबको मल्टीप्लाई करके 360 से हम डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूँगा 108 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 और डिवाइडेड बाय 360। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1155 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर। तो ये इसका बी पार्ट था। अब स्टूडेंट्स मैं इसका सॉल्व करूँगा सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले मैं वो मेंशन करूँगा जी। सी पार्ट में स्टूडेंट्स हमें रेडियस हमने फाइंड करना है, रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 270 डिग्री 270 डिग्री। फिर आगे स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ अर्क जो है वो भी हमने फाइंड करनी है, अर्क हमने फाइंड करनी है, और एरिया हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 1848 मिलीमीटर स्क्वायर, मीन्स के इसके यूनिट जो हैं वो मिलीमीटर होंगे। और फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है ये भी हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें एरिया गिवन है और एंगल भी गिवन है तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी उसको, रेडियस को। तो मैं एरिया का फार्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। चूँकि आर हमने फाइंड करना है, एंगल भी हमें गिवन है, 22 भी गिवन है, तो बाकी वैल्यूज़ को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो एरिया की जगह मैं लिखूँगा 1848 इज़ इक्वल टू 270/360 डिग्री, अब मैं नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, और 9 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 9 3 ज़ार 27 और 9 4 ज़ार 36, 2 2 ज़ार 4 और 2 11 ज़ार 33। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1848 मल्टीप्लाई बाय 7 2 ज़ार 14, 14 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई ओवर
3 11 आर 33 इज इक्वल टू आर स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1848 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 33, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 784 इज इक्वल टू आर स्केयर। अब दोनों साइड पर हम लेंगे स्केयर रूट, तो मैं इसका स्केयर रूट लूँगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 28 मिलीमीटर इज इक्वल टू आर, या फिर हम लिख लेंगे आर इज इक्वल टू 28 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स रेडियस हमने फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने हैं और पेरीमीटर फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करके उसमें मैं रेडियस को 2 टाइम ऐड कर दूंगा, तो इधर मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ आर्क, तो ये इक्वल होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो स्टूडेंट्स एंगल ऑलरेडी गिवन था 270 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7, रेडियस हमने फाइंड किया है 28। तो स्टूडेंट्स ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा, 9 से मैं इसको कैंसिल करूँगा, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36 और 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4, तो 3 2 ज़ार 6 और 6 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 132 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स ये आ गई है लेंथ ऑफ आर्क। आगे पेरीमीटर फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर के लिए मैं 132 में 2 टाइम रेडियस को ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा पेरीमीटर। तो आप ऐड करें स्टूडेंट्स, 132 प्लस 28 प्लस 28, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 188 मिलीमीटर इसका पेरीमीटर है। तो ये सी पार्ट था। अब मैं इसका डी पार्ट सॉल्व करूँगा। तो डी पार्ट है स्टूडेंट्स, पहले हम डी पार्ट की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि डी पार्ट में हमें गिवन क्या है। डी पार्ट में हमें रेडियस हमने फाइंड करना है, एंगल हमें गिवन है और एंगल की वैल्यू है स्टूडेंट्स 150 डिग्री, और आर्क लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ हमें गिवन है। आर्क की लेंथ है स्टूडेंट्स 220 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स एरिया और पेरीमीटर। एरिया भी हमने फाइंड करना है और पेरीमीटर भी हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आर्क लेंथ का फार्मूला लगाते हुए हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ जो है वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ हमें गिवन है दैट इज़ 220 सेंटीमीटर, यूनिट में बाद में लिखूँगा। एंगल भी हमें गिवन है 150 ओवर 360, अब मैं डिग्री नहीं लिख रहा क्योंकि ये दोनों डिग्रीज कैंसिल होंगी। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय आर जो हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट ज़ीरो से कैंसिल होगा, 3 से मैं कैंसिल कर लेता हूँ इनको, 3 5 ज़ार 15 और 3 12 ज़ार 36, और अभी 12 भी कैंसिल होता है, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, फिर ये कैंसिल होता है 2 3 ज़ार 6 और 2 11 ज़ार 22। तो अब स्टूडेंट्स मैं इसको लिखूँगा 220 मल्टीप्लाई बाय 7 3 ज़ार 21 ओवर 11 5 ज़ार 55 इज इक्वल टू रेडियस। और अब स्टूडेंट्स 220 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से और डिवाइड करते हैं 55 से, तो 84 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आ गया है रेडियस। अब स्टूडेंट्स रेडियस हमने फाइंड कर लिया है, आगे हमने फाइंड करना है इसका एरिया और लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी गिवन थी, और पेरीमीटर लेंथ ऑफ आर्क जो हमें गिवन है उसमें 2 टाइम रेडियस फाइंड करेंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो आर हमने फाइंड कर लिया है, अब हम उसकी जगह ये वैल्यू लिख लेंगे। तो यह आएगा 150 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 84। 2 टाइम मैं 84 लिखूँगा या 84 हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा, 3 5 ज़ार 15 और 3 12 ज़ार 26, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 84 और मल्टीप्लाई बाय 84। अब कैलकुलेटर से मैं सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स।
5 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 84 डिवाइडेड बाय 84, तो ये एक 84 कैंसिल हो जाना था। इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर में लेंथ ऑफ फ़र्क हमें गिवन है 220 प्लस रेडियस को 2 टाइम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 220 प्लस 84 प्लस 84, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 388 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है और ये था स्टूडेंट्स डी पार्ट। आगे मैं सॉल्व करूँगा ई पार्ट। एक ही वीडियो में मैं ये सारे पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो इकट्ठे ही मिल जाएं। तो ये ई पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें गिवन है रेडियस गिवन है दैट इज़ 14, रेडियस इज़ गिवन 14 मीटर। और स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है जी एंगल, सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है। और फिर हमें लेंथ, अर्क लेंथ जो है वो गिवन है, अर्क लेंथ वो है स्टूडेंट्स 55। और आगे एरिया भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर तो इजी है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ फ़र्क है उसमें 2 टाइम रेडियस ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल, और एंगल के लिए हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे अर्क लेंथ दैट इज़ इक्वल टू एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अर्क लेंथ हमें गिवन है 55, एंगल हमने फाइंड करना है, इसकी जगह मैं थीटा लिख लेता हूँ, ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जगह हम लिखेंगे 14। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। तो ये स्टूडेंट्स 360 से डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 88 इज़ इक्वल टू थीटा। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी 55 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 88, तो हमारे पास एंगल आ गया 225। थीटे की वैल्यू आ गई है 225 डिग्री इज़ इक्वल टू थीटा, या थीटा इज़ इक्वल टू 225 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका एरिया, तो मैं लिखूँगा जी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये इक्वल होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एंगल हमने अभी अभी फाइंड किया है 225, तो मैं इधर लिखूँगा 225 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लिखूँगा 22 ओवर 7, और रेडियस हमें गिवन था 14, तो मैं 14 को 2 टाइम लिख लूँगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैं 225 को मल्टीप्लाई करूँगा 22 से, फिर मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और फिर 14 से, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 360 से, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका एरिया आ गया 385 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर में हम लेंथ ऑफ फ़र्क जो हमें गिवन है 55 और इसमें 2 टाइम रेडियस हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 55 प्लस 28, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 83 मीटर इसका पेरीमीटर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का एफ पार्ट। तो एफ पार्ट है स्टूडेंट्स, एफ पार्ट में हमने रेडियस फाइंड करना है और हमें एंगल गिवन है दैट इज़ 75 डिग्री। और फिर स्टूडेंट्स हमने अर्क लेंथ भी फाइंड करनी है, अर्क लेंथ ये भी हमने फाइंड करनी है। और एरिया गिवन है 154, एरिया ऑफ सेक्टर ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर भी हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाते हुए हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। और हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 154, एंगल भी गिवन है 75 ओवर 360। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा, पाई की जगह हम लिखेंगे 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर हमने
फाइंड करना है। स्टूडेंट्स 360 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर ये 360 और 7 डिवाइड कर रहे हैं, इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे। 77 और 22 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आएगी 154 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 154 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आएगा स्टूडेंट्स 388,080 और डिवाइड करना है हमने इसको 75 मल्टीप्लाई बाय 22 से, तो ये आ गया 1650 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 154 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 सही था और इसको हमने डिवाइड करना 1650 से, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2352 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड पर हम लेंगे रूट, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो हमारा आंसर आ गया 15.34। तो जो आर है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 15.34 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने रेडियस फाइंड कर लिया, एरिया हमें ऑलरेडी गिवन था। अब अर्क लेंथ फाइंड करनी है हमने, तो अर्क का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल है 75 डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22 ओवर 7 और रेडियस हमने फाइंड किया है 15.34। तो अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 15.34 और इसको हमने डिवाइड करना है 360 से और फिर डिवाइड करना है हमने इसको 7 से, तो ये लेंथ ऑफ अर्क आ जाएगी। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं से गलती शायद लग गई है। 75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 15.34 और इसको हमने डिवाइड करना है डिवाइड करना है 360 से और आंसर आ गया 140। फिर हमने डिवाइड करना है इसको 7 से, तो ये आंसर आ जाएगा 20.1 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है जी अर्क। अब हमने नीचे फाइंड करना है स्टूडेंट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा 20.1 प्लस रेडियस हमने फाइंड किया था 15.34 प्लस 15.34। तो अब हम इन सब को प्लस करेंगे, 20.1 प्लस 15.34 प्लस 15.34, तो ये पेरीमीटर आ गया स्टूडेंट्स 15.78 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8B ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।